आपके सवाल का मतलब मैं अगर निकालूं तो दो पहलू है उसका। एक तो है कि क्या जिस तरह से इमीडिएट लेवल पे जो घटनाक्रम हो रहा है उसका असर कितना होगा, और दूरगामी बिल्कुल असर बिल्कुल क्या है जी। उस पे। दूरगामी असर का अगर आकलन करना है तो उसको हमें पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए आकलन करना होगा। मैं मानता हूं कि सैयद गिलानी जैसे लोग जो खुकार आतंकवादी हैं और जो लोग इस देश के विरोध में शुरू से लेके अभी तक काम किया है, कई सारे आरोप में ये लिप्त है। मर्डर से लेके आर्सन से लेके प्लॉटिंग से लेके तमाम चीजें हैं, ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट से लेके बहुत सारे आरोप पे ये कहीं ना कहीं पे आरोपित है। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि अभी की जितने सारे सरकारें पहले की रही है वो ऐसे सरकारों ने ऐसे लोगों को गोद में बिठा के दूध पिलाए हैं, और उसी का नतीजा है कि इस तरह का नतीजा आज हमें दिखाई दे रहा है। एनआई की तरफ से जो पहल है, ये एनआई की तरफ से पहल बहुत पहले होनी चाहिए थी, पर आप जब शुरुआत हुआ है, शुरुआत की स्वागत होनी चाहिए। और जिस दिशा में कदम उठाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण दिशा में कदम है। और मैं मानता हूं कि गिलानी जैसे लोगों को श्रीनगर से घसीट के दिल्ली लाना चाहिए। दिल्ली में लाके दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट मैकेनिज्म के माध्यम से तत्कालीन रूप से इनके ऊपर सारे जांच होनी चाहिए, और जो भी सख्त से सख्त सजा है देश के कानून के मुताबिक वो सजा ऐसे लोगों को मिलने की आवश्यकता है और मिलनी चाहिए। बहुत पहले मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला है, पर अब सक्रिय रूप से चीजों को देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये आता है कि इसका असर क्या होगा। असर तो ये है कि कहीं ना कहीं पे जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से पहल किया जा रहा है, कुछ हफ्तों से, उससे कहीं ना कहीं पे हुर्रियत का कमर जो है वो कमर कहीं ना कहीं पे टूटने लगा है, और एक बहुत बड़ा चोट पहुंचा है हुर्रियत जैसे संगठन पे। और ये चोट जो है ये केवल हुर्रियत के परिपक्ष में नहीं है, इसके साथ जितने सारे आतंकवादी, जितने सारे संगठन हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, हरकत अंसर हो, तमाम अलकायदा के अलग अलग फैक्शन हो या फिर तालिबान के अलग फैक्शन हो, उन पे भी कहीं ना कहीं पे असर दिखाई दे रहा है। और वो कहीं ना कहीं पे एक दहशत फैला हुआ है और एक तितर बितर होने का माहौल है। सवाल आता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान क्या क्या रोक होगा। पाकिस्तान जिस तरह के अस्थिरता के तरफ जा रही है, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता, और एक तरह से जो अब कंप्लीट हो चुका है बैल्कनाइजेशन प्रोसेस पाकिस्तान का, और नवाज शरीफ को जिस हिसाब से पनामा कांड में हटाया गया है, उसके बाद एक अस्थिरता का माहौल बहुत बड़े पैमाने पे है। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे।